क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं जो कि आस्क्ड क्वेश्चन है कई पीसीएस एग्जाम्स में एवं आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस एवं अन्य पीसीएस, जो कि आने वाले किसी भी पीसीएस एग्जाम्स एवं जो भी जनरल कंपटीशन होते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एवं जैसे बिहार में जो भी ग्रेजुएट लेवल एसएससी या फिर बीएसएससी, इंटर लेवल, इन सब के लिए ये सीरीज काफ़ी उपयोगी होगा, जो कि ये क्या बोलते हैं जनरल स्टडीज़ में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? खलीक कुजमा ने रखा था। ठीक है, खलीक कुजमा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को ये फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीक कुजमा ने इसका अनुमोदन किया था। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था प्रस्ताव को और खलीक कुजमा ने इसका अनुमोदन किया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीक कुजमा की विशेष भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के द्वारा दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था, कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ये आंसर हो जाएगा। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे ये फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और सिकंदर हयात खान ने इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया था। ये आंसर हो जाएगा। तेईस मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा वह कौन सी तिथि थी? वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को मनाया था। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 1940 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो विनोबा भावे। और द्वितीय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। तीसरे भी ध्यान रखेंगे, ब्रह्मदत्त थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही, ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया।
ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में लाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में। तो उसको पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था, इसके पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। ये किस लिए किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो भारत के बिना सहमति के ही और ब्रिटेन ने भारतीयों को युद्ध में लगा दिया था। इस वजह से काफ़ी ये कांग्रेसी नेता विक्षुब्ध थे इस बात से, और इस वजह इसलिए, और फिर वहाँ से अगस्त प्रस्ताव लेकर के आया गया था 1940 में, तो उसका भी काफ़ी विरोध हुआ था। और फिर कांग्रेसी नेता चाहे गांधी जी के द्वारा ये किया गया था कि हम लोग ब्रिटिश के समर्थन में नहीं हैं, और इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? तो दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे सत्याग्रही। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा सर्वोदय महात्मा गांधी, एकदम ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। क्रिप्स मिशन कब लाया गया था? 1942 में। ये टाइमलाइन ध्यान रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो 1940 में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर उसके बाद 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया क्रिप्स मिशन? तो 1942 में आया, ठीक है। टाइमलाइन ध्यान रखेंगे क्योंकि क्रम में लगाने के लिए पूछ दिए जाते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया था, ठीक है, 1942 में। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे से संबंधित थे। किससे संबंधित है? ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे से संबंधित थे। किससे संबंधित है? कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, ठीक है। इसमें कहा गया था क्रिप्स मिशन में कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, ये सही है। डोमिनियन स्टेटस ही देने की बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में, कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है। कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है। कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। और चौथा क्या है? कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, ये भी सही है। कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी और संविधान निर्माण के लिए भी भारत की जनता द्वारा ही वो करने का किया गया था, ठीक है।
डी हो जाएगा आंसर, ये सभी चारों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। स्टेफर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगी। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। और चौथा क्या था, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय जो है ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा। क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की ही देने की बात की गई थी, और जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1929 में ही पूर्ण स्वराज्य की मांग करने शुरू कर दिया गया था। लाहौर अधिवेशन में याद होगा आप लोग को 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता का। लेकिन ये 1942 में भी डोमिनियन स्टेटस की ही बात कर रहे थे, इसलिए कांग्रेसियों द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था, नहीं माना गया था। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्या था पहलू? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ठीक है, मतलब कि युद्ध में शामिल मतलब कि भारतीयों का सहयोग लेकर के, और फिर जब युद्ध खत्म होगा तो उसके पश्चात डोमिनियन पद प्रदान किया जाएगा भारतीयों को। ठीक है, यही था इसमें क्रिप्स मिशन में। दो बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये सही नहीं है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये बात नहीं कही गई थी। और देख लेते हैं ऑप्शन। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा, ये सही है। इसमें कहा गया था क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, ये भी सही है। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, ये भी सही है। लेकिन ये नहीं है, हिंदू मुसलमान समान प्रतिनिधित्व वाली बात नहीं कही गई थी क्रिप्स मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। मतलब ऐसे टूटते हुए बैंक, क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? किसके दृष्टि में ये ऐसा था? तो महात्मा गांधी ने इसको कहा था कि एक ऐसा बैंक जो कि टूट रहा है। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। ए आंसर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित हैं? भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं भाई, क्रिप्स मिशन में
भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, तो ये सही है, संविधान निर्मात्री निकाय के लिए बात कही गई थी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं क्रिप्स मिशन में। फिर डोमिनियन स्टेटस की ही बात कह रहे थे ये लोग अभी तक। 1942 में क्रिप्स मिशन भी लाया गया था ब्रिटिश द्वारा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था क्रिप्स मिशन भारत में। बहुत कहिया आदमी था ये, ठीक है। विंस्टन चर्चिल जो था क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। कब भेजा था? 1942 में। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तभी। वो भी मतलब कि जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के दबाव के बाद क्रिप्स मिशन भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, ठीक है, मौलाना आजाद थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। ये ध्यान रखेंगे। वार्ताकार क्रिप्स मिशन से कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद पूरा नाम है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। सी आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बी आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। कुल मतलब लगभग 6 वर्षों तक लगातार, 1940 से 1945 तक, ठीक है। फिर 1946 में जेबी कृपलानी को बनाया गया था। ये ध्यान रखेंगे। लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1940 से 45 तक। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में पारित किया गया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में पारित किया गया था। 14 जुलाई, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बी आंसर है वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 9 अगस्त 1942 को। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है 1942? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। सी आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन
बम्बई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बम्बई से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बम्बई में प्रारंभ किया था। 8 अगस्त 42 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बम्बई में प्रारंभ किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 1942 में की गई थी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 अगस्त में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। तो इसमें त्यागपत्र देने को ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं किया था। ठीक है। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, यह भी ऐसा नहीं कहा गया था। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ये सही है, मतलब 3 सही है, बाकी ये गलत है। मतलब ये कहा गया था कि कर्मचारी मतलब कि अपना समर्थन व्यक्त करें, ऐसा नहीं कि वो जॉब छोड़ दें ऐसा, या फिर सैनिक पद छोड़ दें। वो अपना समर्थन भारतीयों के प्रति व्यक्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये नहीं है, ये भी नहीं है, दूसरा भी नहीं, पहला भी नहीं, तीसरा होगा ये। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। ये सही है, तीसरा सही है, मतलब कि सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा ठीक से इसमें क्या क्या कहा गया था। इससे अलग अलग क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। पहला, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। ठीक है, निष्ठा की घोषणा करने की कहा था। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। ठीक है। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। ठीक है, तो तीसरा सही था। ठीक है, मतलब सी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये कहा गया था। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। डी आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये कहा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, पीसीएस में भी और जनरल कंपटीशन में। अगर सेशन पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो, ताकि और भी इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। करो या मरो का नारा, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। इसी टाइम महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है।
बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था, तो 1942 में ही दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में ही दिया था। ये आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये रिपीट होते हैं काफ़ी बार क्वेश्चन बलदेव सहाय के बारे में। महाधिवक्ता से के पद से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ही त्यागपत्र दे दिया गया था बलदेव सहाय द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। क्रिप्स मिशन आया था, तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की ही बात की गई थी, लेकिन भारतीयों द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग चल रही थी। 1929 से ही, लाहौर अधिवेशन से ही भारतीयों ने, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था? नहीं, अहिंसक नहीं रहा था ये। इसमें कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, ठीक है। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। कौन सही नहीं है? तो इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चिततः अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए और 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। अतः विकल्प ए बी दोनों सही है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तरकुंजी में विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया था। बी को सही प्रदर्शित किया था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और यह आंदोलन अहिंसक था। ये बी आंसर सही माना गया था आयोग द्वारा। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ये अहिंसक नहीं रहा था, इसमें हिंसा हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं के नेतृत्व में शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, इसने भी नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने भी नहीं किया था। और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसने भी समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। हिंदू महासभा ने भी नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी नहीं किया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे सबका नाम कि किसने समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया, हिंदू महासभा ने नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार पटेल द्वारा समर्थन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका भारत छोड़ो का प्रस्ताव
पेश किया और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिपीट होते रहते हैं। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो आपको याद है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और सरदार पटेल ने समर्थन किया था। तो यह आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था प्रस्ताव को। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। प्रस्तुत किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और समर्थन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये तीनों बातों को ध्यान रखेंगे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अभी मैंने आपको बताया कि 1940 से 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस अध्यक्ष थे, काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, 1940 से 1945 तक, क्योंकि बीच में ये क्या बोलते हैं कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, तो इस वजह से अध्यक्ष 1940 से 45 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही लगभग 6 वर्षों तक रहे थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उल्लेखनीय है कि वे 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तथा 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 1940 से 45 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1940 में जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था उसके बाद अधिवेशन कोई नहीं हो पाया, तो 1945 तक ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे स्वतंत्रता के पूर्व। ठीक है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो आपको याद है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सी आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किसका फल था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का। ठीक है, क्योंकि क्रिप्स भी इस प्रस्ताव से भारतीय नाराज थे। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, मतलब उस समय जापान लगातार आगे बढ़ रहा था, तो ये भी सही है। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का नहीं, ऐसा गांधी जी ने कहा, भड़काया नहीं था। भले हिंसा हुई थी लेकिन गांधी जी ने भड़काया नहीं था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो ये सही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो बी आंसर हो जाएगा। ये गांधी जी ने भड़काया नहीं था, भले हिंसा हुआ हो, वो भी मतलब कि गांधी जी ने बोला था कि ये बड़े स्तर पर जो ब्रिटिश द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा उसका प्रतिक्रिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था। इसको ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो कांग्रेस रेडियो से कौन जुड़ी है? उषा मेहता जुड़ी हैं। ठीक है, उषा मेहता ने प्रसारण किया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उषा मेहता वाला। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु।
ठीक है, उषा मेहता, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो राम मनोहर लोहिया थे। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे? तो सी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? तो चर्चिल थे। ठीक है, चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम क्या था? तो लुई फिशर थे। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम है? तो लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर, महात्मा गांधी का जीवनीकार, ये भी ध्यान रखें कि महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन था? तो लुई फिशर। लुई फिशर एक क्या था? अमेरिकी पत्रकार था। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित थे किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर, ये आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार में और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार में और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, एक और चौथा, बिहार में और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत उस समय कौन था? यूपी में, उत्तर प्रदेश वाला इलाका संयुक्त प्रांत। डी हो जाएगा, एक और चार। आगे देखते हैं। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। यह सही है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1857 के बाद ये बहुत गंभीर विद्रोह हुआ था। यही बात लॉर्ड लिथगो ने 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अगस्त में, उसके बारे में कहा था कि इसके बाद काफी गंभीर विद्रोह था और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ठीक है, यही बात है, ये कहा है लॉर्ड लिथगो ने कि 1857 के बाद काफी गंभीर विद्रोह हुआ था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त को जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, सारे चोटी को नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को भी 9 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। पटना के बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। डी आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो कहाँ बंदी बनाया गया था? बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बंबई में बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो आगा खां पैलेस में कैद किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव
पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे कौन थे? 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, कौन थे? तो शिव कुमार और रामानंद थे। शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो मुंगेर था। ठीक है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला मुंगेर था। ये आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही मिली थी। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, बिहार पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मिली थी। ये आंसर हो जाएगा। अन्य पीसीएस या फिर जनरल में भी काफ़ी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट काफ़ी होते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संगठित किया था भूमिगत गतिविधियों। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? तो पटना लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए? तो पटना लाए गए। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? श्रीमती राम प्यारी था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। सही है। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है, स्पष्टीकरण भी करता है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ये और उसका कारण और कथन वाला देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। ये सत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, तो ऐसा विचार नहीं था, ये गलत होगा। तो ये सही और गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।